भीड़ जुटाने के लिए बार बालाओं का डांस करवाया गया। ये राजनैतिक अपसंस्कृति, लालूवाद जो विचारधारा है, जो राजनीति का लंपटई कहलाता है, उसका तो ये साक्षात उदाहरण है। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में और मैं हूं आपके साथ अनुराधा। हाल ही में जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता नीरज कुमार ने एक वीडियो जारी किया है जो बिहार के मोतिहारी से जुड़ा हुआ है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि जब लालू प्रसाद यादव मोतिहारी में एक कार्यक्रम में शिरकत करने गए थे तो उनके जाने से पहले वहां स्टेज पर पूर्व विधायक की मौजूदगी में बार वालों का डांस करवाया गया। जी हाँ, यह नीरज कुमार ने यह दावा किया है कि इस डांस का आयोजन सिर्फ और सिर्फ भीड़ को आकर्षित करने के लिए किया गया था। उनका कहना है कि यह कार्यक्रम लालू प्रसाद यादव के कार्यक्रम से पहले था और यह उनकी पार्टी और परिवार की संस्कृति का हिस्सा है। उन्होंने सवाल उठाया है कि क्या यह वास्तव में संस्कृति है जिसे लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार का नेतृत्व को बढ़ावा देता है। और क्या कुछ कह रहे हैं नीरज कुमार, पहले आप उनका बयान सुने। लालूवाद विचारधारा है, नाचो मंच हमारा है। माननीय लालू प्रसाद जी कल्याणपुर के कोटवा प्रखंड के ग्राम जमुनिया गए। उनके आगमन के पूर्व विधायकों की उपस्थिति में भीड़ जुटाने के लिए बार बालाओं का डांस करवाया गया। ये राजनैतिक अपसंस्कृति, लालूवाद जो विचारधारा है, जो राजनीति का लंपटई कहलाता है, उसका तो ये साक्षात उदाहरण है। इसलिए माननीय लालू प्रसाद जी, जिसने ये राजनीति में अपसंस्कृति का परिचय दिया, वो आपके सहयोगी हैं, आपके दल के नेता हैं। जुबान तेजस्वी यादव खोलिए, कौन है गुनाहगार। नीरज कुमार ने यह भी कहा कि तेजस्वी यादव को इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को बताना चाहिए कि अब इस पर वो क्या कहते हैं, क्योंकि यह मुद्दा पार्टी की संस्कृति और उनके मूल्यों से जुड़ा हुआ है। इस आरोप के बाद तेजस्वी यादव और उनके समर्थकों की प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। यह मामला राजनीति के साथ साथ समाज और संस्कृति के सवालों को भी उठाता है। बिहार में पारंपरिक मूल्यों का बड़ा सम्मान है और जब इस प्रकार के आरोप लगाए जाते हैं तो यह सवाल उठता है कि क्या यह समाज की नैतिकता और संस्कृति के खिलाफ है। क्या यह केवल भीड़ को आकर्षित करने के लिए एक चुनावी रणनीति का हिस्सा है। लालू प्रसाद यादव का नाम हमेशा से ही गरीबों और पिछड़ों वर्गों के नेता के रूप में जुड़ा है, लेकिन उनकी राजनीति में हमेशा से विवाद भी रहे हैं। ऐसे में जब उनके परिवार पर इस तरह के सांस्कृतिक आरोप लगाए जाते हैं, यह उनकी छवि को प्रभावित कर सकता है। अब सवाल यह है कि तेजस्वी यादव इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे। क्या वो इस आरोप का जवाब देंगे या फिर इसे नज़रअंदाज करेंगे। बिहार की राजनीति में इस प्रकार के आरोपों का असर दूरगामी हो सकता है, खासकर चुनावी मौसम में। यह देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले पर तेजस्वी यादव किस प्रकार की प्रतिक्रिया देते हैं और क्या वो आरोप को खारिज करते हैं या फिर स्वीकार करते हैं। इस मुद्दे पर उनका बयान बिहार की राजनीति में नई दिशा तय कर सकता है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। धन्यवाद।